बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। क्या किया इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा इनसे पूछते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर इस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनके बाप का। किस तरह कत्ल किया? सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा पूछते हैं, या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौके पर ही मर गया। फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सजा। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, ना फैसला लिखने की ज़रूरत, और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस व मुबाहिसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही इस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किसी मोअज़्ज़िज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मतलब ही क्या है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीस के मामले पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दिया जाए, ताकि मैं इनको बता आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं इसके बाद वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बात की बात है। कौन जमानत दे इसकी? क्या ये 10 धर्म के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई ऐसा भी तो नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीस के मामले पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारिशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हा पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी मुतासिर हुए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सब ही को हैरत में डाल कर रख दिया था। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे इसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इस शख्स की ज़मानत दे? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने ज़हद व सदक से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हा अपना अटल फैसला सुनाते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, जानते हो इसे? अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, नहीं जानता इसे मैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा, फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने इसके चेहरे पर मोमनों की सफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा।
इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस ज़रूर आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, देख लो अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अमीरुल मोमिनीन फिर अल्लाह मालिक है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने फ़ैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और इसके कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौट कर वापस आने के लिए, और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भला कैसे इस अमर को भूल पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में सलातुल जामा की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ देखने के लिए जमा हो चुका है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ़ लाते हैं और आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल करते हैं। मुझे कोई पता नहीं या अमीरुल मोमिनीन, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुख्तसरन जवाब देते हैं। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आसमान की तरफ देखते हैं। सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूली से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा था। महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देर न करें, काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दें। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़ियात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मा व मका को बेच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चल लम्हों पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुंह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमे में भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता है और ना ही कोई तेरा पता जानता है। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात इस ज़ात की है जो सब जाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तनहा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान है। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादे का ऐपा ही उठ गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ रुख करके पूछते हैं, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दे दी थी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, ए उमर, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया और फिर इन दोनों नौजवानों से पूछा, क्या कहते हो? अब नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स की सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अबू दरगुजर ही उठा लिया गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू इनकी दाढ़ी को तर करते हुए नीचे गिर रहे थे। ए नौजवानों, तुम्हारी अबू दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जायज़ खैर दे, जज़ाए खैर दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद पर सदाकत पर जज़ाए खैर दे। ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल व रहमदिली पर जज़ाए खैर दे। मुहद्दिसीन में से एक यूं कहते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस्लाम और ईमान की सादतें तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कफन के साथ ही दफन हो गई थी।